नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 22 सितंबर है। 22, 23 और 24 सितंबर को भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तमाम राज्यों पर मौसम बदलने वाला है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है और इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के कई राज्यों पर आने वाले समय में जल्दी ही आप देखेंगे 25 सितंबर के आसपास, 26 सितंबर के आसपास, जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान के तमाम इलाकों पर मौसम बदल जाएगा। वैसे बादल तो अब से लेकर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भी इन क्षेत्रों में बरसात भले ना हो, लेकिन बादल दिखाई पड़ते रहेंगे। और इसी दौरान अगर हम मौसम विभाग की माने तो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे हुए गुजरात के कच्छ रीजन पर, कच्छ क्षेत्र पर। और अगर ये 850 एचपीए के अराउंड अगर ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हो जाता है, बन जाता है, तो पिछले कुछ दिनों से बरसात नहीं हो रही है और ड्राई वेदर है, तो ऐसे में मानसून के वापस लौटने की घोषणा हो सकती है। और हालांकि आप में से बहुत सारे मित्रों ने ट्विटर पर या फेसबुक पर और साथ ही साथ यूट्यूब पर वीडियो में कमेंट्स में आपने लिखा है कि जोधपुर, उदयपुर और आसपास के इलाकों में बादल हैं, और ऐसे बादल जो रेन बियरिंग क्लाउड यानी जिनमें बारिश की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में जिस तरह की डेप्थ है हवा में, जिस तरह की नमी है हवा में पूर्वी दिशा से या बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर से, तो ऐसे में मानसून के वापस लौटने की संभावना बहुत कम है। लेकिन देखिए, हमें डिपार्टमेंट के अपने जो पैरामीटर हैं, अगर वो पैरामीटर यहाँ मिलते हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ हिस्सों, कच्छ के कुछ भागों से मानसून के वापस लौटने की घोषणा कर दी जाएगी। भले ही बाद में ये सिस्टम जब बने तो इसके प्रभाव से पहले इधर मध्य भारत में तो हो रही बारिश, धीरे धीरे बारिश यहाँ से होते हुए इधर से बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर होते हुए ऐसे इस तरह से आएगी। हो सकता है कि जैसलमेर और बाड़मेर में भी इस महीने के अंत तक, मानसून सीजन के समापन होने से पहले तक फिर से बरसात देखने को मिले, और उसे आप भले यहाँ से मानसून लौट चुका रहेगा, लेकिन आप कहेंगे कि ये मानसून की बारिश ही है। वजह यह है कि यहाँ से आकर के बरसात ये देगा। फिलहाल अगले 24 घंटों में या फिर आज दिन और रात में किस तरह के मौसम की है संभावना, इसकी बात करते हैं। उसके बाद 23 और 24 के मौसम की भी बात करेंगे। और उससे पहले आपको बता दूं कि भारत में इस समय सामान्य से 6% ऊपर है बारिश का आंकड़ा, और जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं उससे उम्मीद है कि इससे नीचे नहीं जाएगा बारिश का आंकड़ा और बढ़ सकता है, यानी 7-8% पर पहुंच सकता है विदाई से पहले। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में, जैसे कि मैंने कहा, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में देखें तो यहाँ सुबह से मौसम साफ और धूप वाला मौसम रहा है, लेकिन बीच बीच में अब बादल आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि दोपहर के आसपास बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में। उत्तराखंड के ऊपर यहाँ पर बादल हैं और बारिश की संभावनाएं भी रहेंगी। बाकी जगहों पर बारिश आज नहीं होगी। इसके अलावा मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर हम देखें तो गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन यानी सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा और आसपास के भागों में, यहाँ तक कि आणंद और छोटा उदयपुर, वडोदरा, गांधीनगर में भी कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। अहमदाबाद में भी बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं। और महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में उज्जैन से लेकर भोपाल और सागर से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली के नीचे के जितने हिस्से हैं, इन भागों में बादल थोड़े से पैची बनेंगे, पैची क्लाउड, और ये पैची क्लाउड यहाँ पर बारिश देते हुए आगे निकल सकते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन तीनों सब डिवीजन में और साथ ही साथ कोंकण, गोवा में भी कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीद। रायगढ़ के ऊपर बारिश की संभावनाएं कम है, मुंबई, ठाणे और पालघर में। लेकिन कल का जो मॉडल आज के लिए प्रेडिक्शन दिखा रहा था उसमें बारिश की यहाँ पर उम्मीदें थी। वजह यह थी कि नमी जो इधर से आ रही है और अरब सागर से जो हवा आ रही है वो आपस में टकरा रही, तो इस टकराहट की वजह से हवा ऊपर उठती है। जब दो विपरीत दिशा की हवाएं टकराती हैं तो ऊपर हवा उठती है, और हवा उठती है तो वहाँ पर बादल बनने की संभावनाएं और बारिश होने की संभावनाएं बनती है। तो यहाँ पर संभावना थी और थोड़ी बहुत है भी, रूल आउट नहीं कर सकते कि बिल्कुल भी नहीं होगी। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक और आसपास के इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। गोवा और सिंधुदुर्ग में थोड़ा चांसेस ज्यादा रहेंगे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, संभाजीनगर समेत तमाम जगहों पर। साथ ही साथ मध्य भारत में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहां पर इस बार बारिश में थोड़ा कमी रही है, लेकिन अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड से लेकर रायगढ़ और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। और साथ ही साथ रायपुर, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, नीचे की तरफ अगर हम चलें तो जो राजनांदगांव है लेकर के
सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत तमाम जगहों पर बरसात होगी। तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक के तटों पर और केरल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्रों को छोड़ दें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर ज्यादातर जगहों पर आप देख सकते हैं कि बारिश की उम्मीदें हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि तमिलनाडु और आसपास के इलाके 5 ऐसे सब डिवीजन हैं आसपास के भागों में जहां पर इस साल में आमतौर पर मानसून सीजन जो होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जून से सितंबर के बीच में, उस दौरान बरसात कम होती है, बल्कि इसमें विंटर मॉनसून में, जो मिनी मॉनसून कह सकते हैं, विंटर सीजन में आता है 20 अक्टूबर के बाद से और दिसंबर तक रहता है, उस दौरान यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हैं। इधर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश की उम्मीदें हैं, जबकि बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर असम में चांसेस आज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में कई जगहों पर वर्षा आज हो सकती है। और आज के बाद कल की बात करते हैं 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर को अनुमान यह है दोस्तों, 2 डेवलपमेंट होंगे। एक मेट डिपार्टमेंट के हिसाब से एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर फॉर्म हो रहा है, लेकिन मुझे अभी लग नहीं रहा है क्योंकि ये 850 एचपी का ही विंड मॉडल है और ये भी अभी भी यहां पर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज यानी सर्कुलेशन, और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो होता है क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा में घूमता है इस तरह से। तो ऐसा घूमता हुआ अभी बहुत सिग्निफिकेंटली दिखाई पड़ नहीं रहा है। बाकी कल की स्थिति देख सकते हैं, कल क्या चेंजेस आते हैं, कल क्या डेवलपमेंट होता है। और यहां पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा। तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र, जो नमी का फ्लो है वो भारत के साउथ और सेंट्रल पोर्शन, साथ ही साथ ईस्टर्न पोर्शन पर और ज्यादा बढ़ा देगा और इसी के कारण मानसून की बारिश देश के कई राज्यों में बढ़ जाएगी, जिसमें झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी रीजन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में और गोवा में भी बारिश बढ़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। बिहार के दक्षिणी भागों में भागलपुर से लेकर बक्सर, कैमूर के बीच में थोड़े बहुत बादल आज की तुलना में कल बढ़ जाएंगे। थोड़ी सी बारिश का झोंका देखने को मिल सकता है, पासिंग शावर का, और यही स्थिति आपको वाराणसी से लेकर झांसी के बीच में, ललितपुर के बीच में दिखाई पड़ सकती है। शेष उत्तर प्रदेश में और दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बाकी जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा। यहां पर बारिश की उम्मीदें नहीं है और 24 घंटे के बाद जरूर यहां पर चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे, बादल जरूर छा सकते हैं। उत्तराखंड में बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में ड्राई वेदर और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और बात करते हैं 24 सितंबर की, तो दोस्तों 24 सितंबर को आप देखें, 24 में और 22 में क्या फर्क नजर आ रहा है। 22-23 में सिमिलर कंडीशन थी, थोड़ी सी इंटेंसिटी बारिश आज से कल बढ़ रही है, लेकिन परसों क्या चेंज आ रहा है? चेंज आ रहा है कि बारिश वाले बादल यहां पर बरेली तक पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। तो बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर सुपौल, दरभंगा, मधुबनी और मधेपुरा, शिवहर, साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज, चंपारण में भी बारिश की संभावना है। मुजफ्फरपुर में भी बरसात होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही पटना, वैशाली और शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा समेत गया, बक्सर, कैमूर समेत तमाम जगहों पर चांसेस रहेंगे। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम पूर्वी रीजन में बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में तेज बारिश हो सकती है। कोंकण गोवा में आज और कल बारिश बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन परसों यानी 24 सितंबर को अनुमान है कि मुंबई से गोवा के बीच में तमाम इलाकों में भीषण वर्षा हो सकती है। 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा एक बार फिर से पहुंच सकता है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश में भोपाल से जबलपुर और सीधी सिंगरौली के बीच में तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी मध्य भारत के भागों में बढ़ी, क्योंकि सिस्टम ऊपर की तरफ आगे मूव करेगा और उत्तर के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश देगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात होगी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़, साथ ही साथ प्रयागराज से लेकर के वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर कानपुर तक बरसात वाले बादल आने लगेंगे। बरसात शुरू भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी 24 को नहीं है, 25 से बारिश बढ़ेगी। और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन भागों में ड्राई वेदर। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश होगी। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। बाकी क्या चेंजेस होंगे अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप मेरे साथ लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं दोस्तों, तो पेज को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। धन्यवाद।